पासवर्ड्स आर लाइक द अंडरवेयर। ये कोड सुन के भाई तुम लोग हंस भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे भाई पासवर्ड अंडरवेयर जैसे कैसे होता है। क्या रियली में भाई ये बंदा मजाक कर रहा है कि सच में कुछ सीरियस बात करने वाला है? देख मैं सीरियस बात करने वाला हूँ ब्रो, क्योंकि पता है पासवर्ड्स को लेके हम लोग भाई इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर इन द सेंस ऑफ कि हम लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते कि भाई हम लोगों ने क्या पासवर्ड रखा है, कैसा पासवर्ड रखा है। एंड अंडरवेयर का एग्जाम्पल इसलिए लिया ना भाई, पासवर्ड तुम लोग बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो एंड तुम अपनी मेन सामान अंडरवेयर के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हो। तुम लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं बताते हो। दैट्स लाइक द भाई तुम लोगों ने कौन सी अंडरवेयर पहना तुम लोग किसी को नहीं बताते हो। दैट्स लाइक पासवर्ड तुम लोग किसी को शेयर नहीं करते हो। पासवर्ड बहुत प्रोटेक्ट करके रखने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई से कि भाई अंडरवेयर प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। एंड पासवर्ड्स आर लाइक द अंडरवेयर। एक और मीन्स कि भाई चेंज देम रेगुलरली, वीकली, मंथली और ईयरली। कि भाई अंडरवेयर को भी चेंज करते हो ना। दैट्स लाइक द सेम थिंग्स गोज ऑल टू द पासवर्ड रिलेटेड थिंग कि ब्रो पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, ये करते रहना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे ना ऐसा हो गया कि ब्रो जरा से चूक हुई तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया, जरा से चूक हुई कि तुम्हारे नाम से कोई ईमेल जा रहा किसी और बंदे को और उसका अकाउंट ही हैक हो गया और तुम्हारा नाम उस पर आ रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग इन दैट साइबर सिक्योरिटी एरा। कि भाई इस टाइम पे हैकर्स लोग, स्कैमर्स लोग इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हैं ना कि भाई उसकी कोई हद नहीं है। तुमसे ज़्यादा समझदार हो तुम लोग, समझते तो अपने आप को समझदार, बट उतने ज़्यादा हो नहीं। अब मैं एक्सपर्ट्स लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ ब्रो, एवरेज बंदों की बात कर रहा हूँ। एवरेज बंदे, मेरे जैसे एवरेज बंदे नहीं है उतने समझदार। देखो ये कोड का तो मीनिंग हो गया, बट व्हाट अबाउट कि पासवर्ड्स को हम लोग कैसे चेंज करें, कैसे उसको मैनेज करके रखें, कैसे अच्छे से रखें, क्या क्या पासवर्ड का कॉम्बिनेशन हम लोग रख सकते हैं, उस चीज़ों पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि भाई पासवर्ड हम लोग रखें कैसा कि हम लोग हैक ना हो, हम लोग सिक्योर रहें इस साइबर सिक्योरिटी के एरा में, कि हम लोग भी भाई थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस ले सकें, थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन थिंग कि ब्रो तुम लोग अपने नाम के पासवर्ड बिल्कुल भी कहीं भी यूज़ ही ना करो, ना ही अपनी डेट ऑफ बर्थ कहीं यूज़ करो। बिकॉज मैंने देखा है कि भाई बहुत से लोग ऐसे यूज़ करते हैं एंड दैट्स अ मोस्ट ईजी टू गैसेबल पासवर्ड। बिकॉज जो भी तुमने आज तक कोई भी वेबसाइट पे अपना डाटा डाला होगा, तुम लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली होगी, तुम लोगों ने अपना नाम डाला होगा एंड दैट्स ईजी टू क्रैक योर पासवर्ड। एंड अगर तुम लोगों ने ऐसा पासवर्ड रखा है तो अभी जाके चेंज करो, अभी इस वीडियो को पॉज करके चेंज करके आओ। आ गए हो तो दोबारा सुनो मेरी बात कि ब्रो पासवर्ड ऐसा चूज़ करो ना, पासवर्ड ऐसा चूज़ करो कि उसके दूर दूर तक तुमसे कोई रिलेशन है ही नहीं। मीन्स ऑफ इट क्या है कि ब्रो तुम्हारा नाम कुछ और है, तुम्हारा जेंडर कुछ और है, तुम डेट ऑफ बर्थ कुछ और है एंड तुम पासवर्ड में अनाप शनाप चीज़ें डाल रहे हो। मैं एग्जांपल लेके चलूँ दुबे बॉट चैनल का, तो इसका पासवर्ड बताने नहीं वाला तुम लोगों को, मैं बोल रहा हूँ इसका पासवर्ड इतना यूनिक है, इतना यूनिक है भाई मेरे दिमाग में आया ही नहीं इससे पहले यूनिक आइटम। मैंने एक पेन और पेपर उठाया, उसके अंदर सिर्फ डाला रैंडम चीज़ें जो उस टाइम दिमाग में आ रही थी, 1 2 रैंडम चीज़ें। एंड फिर मेरे को याद आया कि ब्रो उस समय कुछ खाया था मैंने, बर्गर। फिर मेरे को याद आया कि भाई मैं चैनल क्यों बना रहा हूँ, टू अर्न मनी, बेसिकली अर्न मनी। एंड उसके बाद बीच में उसके बाद अल्फ़ाबेट कुछ घुसा दिए, ऐसे सिम्बल्स घुसा दिए जो नॉर्मली दिमाग में नहीं आते, एंड @ लगा दिया, हैशटैग लगा दिया एंड डॉट भी लगा दिए, जिससे वो पासवर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना कि ब्रो उसकी कोई हद ही नहीं है और उसका पासवर्ड भाई कोई और जान ही नहीं सकता है और मैं भी भूल सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको लिख के रखा है। तुम लोगों को मैं अपना सीक्रेट बता दूँ कि ब्रो मैंने अपने जो आज तक ईमेल आईडीज़ बनाई हैं, मेनली बात करूँ 3 साल पहले से जो भी मैं पासवर्ड्स और अकाउंट्स बना रहा हूँ, सो दैट इज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। थोड़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, मैंने अपनी इस कॉपी में रखी, इस कॉपी में। एंड इन अ फ्यूचर जब मैं अपने घर का व्लॉग बनाऊंगा या फिर कुछ भी चीज़ करूँगा तो तुम लोग को इसको चुराना होगा, क्योंकि इसके अंदर मेरी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं अबाउट दैट पासवर्ड, अबाउट दैट्स एनीथिंग दैट इज़ सिक्योर। और मैं जो चीज़ें किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, और ये कॉपी मैं तुम्हें खोल के नहीं दिखाने वाला हूँ, समझ गए ना। मैंने ऐसा क्यों करा ना कि ब्रो मेरा काम है इंटरनेट से रिलेटेड, तो मेरे को करना पड़ा कि मेरे को कोई पासवर्ड मैनेजर नहीं रखना है, क्योंकि आजकल पासवर्ड मैनेजर्स की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि पासवर्ड मैनेजर के अंदर तुम लोग बहुत सारे अपने पासवर्ड सेव करके रख सकते हो, और इन अ फ्यूचर जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो पासवर्ड मैनेजर ऑटोमेटिकली वो फील्ड भर देगा जिसके अंदर तुमने एप्लीकेशन डाउन ली होगी, चाहे वो ब्राउज़र का एक्सटेंशन हो या फिर तुम्हारे मोबाइल की एप्लीकेशन हो। ओके, दैट्स अ सिंपल वन। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए ना पासवर्ड मैनेजर्स की, आजकल लीक्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, थ्योरीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्कैम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ब्रो वो भी सेफ़ नहीं रहे हैं। एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि ब्रो तुम लोग कहीं पे भी पासवर्ड लिख के रख रहे हो, सो भाई
उसके हैक होने के तो चांसेस है, इसके भी हैक होने के चांसेस है, इस बुक के। मे बी कोई मेरे घर पे आ गया हो और इसको चुरा के ले गया हो, तब क्या करूँगा मैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसको भी अच्छी जगह रखना पड़ेगा, इसको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पर लोगों की नज़र जाए ही ना, संभाल के रखना पड़ेगा। सो दैट सेम गोज़ टू द इंटरनेट। और इंटरनेट पर तुमने जो एक चीज़ डाल दी वो कभी भी मिटने वाली नहीं है, चाहे वो पासवर्ड मैनेजर ही क्यों ना हो। तुम्हारा पासवर्ड मैनेजर ही हैक हो गया तब क्या होगा? मान रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी ऑफ लेयर्स आती हैं, बट आई डू नॉट बिलीव इट एनी पासवर्ड मैनेजर्स। मे बी इन फ्यूचर मे बी कुछ करूँ मैं इसके लिए। अभी तो मैं ऑफलाइन पे ही फिक्स हूँ और मेरे को लगता है बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम लोग अपने पासवर्ड वगैरह को सेव करके रखना चाहते हो। सो ये टिप मेरी तरफ से फॉलो कर सकते हो। अगर तुम लोग मेरी तरह कंटेंट वगैरह बना रहे हो, मेरी तरह तुम लोग कुछ भी कर रहे हो इंटरनेट से रिलेटेड वर्क, सो तुम्हारे पास बहुत सारे अकाउंट होंगे, बहुत सारे पासवर्ड्स की लिस्ट होगी। सो वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग स्टोर करने के लिए नहीं बना है ब्रो। एजुकेशन सिस्टम ने बिगाड़ रखा है। तुम्हारा दिमाग बना है क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए, प्रेजेंट टाइम में चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए, प्रेजेंट टाइम में चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए तुम्हारा दिमाग बना है, ना कि स्टोरिंग के लिए। ये कहीं मैंने थ्योरी पढ़ी थी एंड मैंने अपने 2-3 सालों में ऑब्जर्व किया ना कि ये थ्योरी सही है। और मैंने देखा है ना ब्रो, जो भी इंटरनेट पर लोग हैं ज़्यादातर वो अपने फ़ोन नंबर ही अपना पासवर्ड रखते हैं। अब मैं उन पर कुछ आर्गूमेंट्स नहीं देना चाहूँगा या फिर मैं उनको गालियाँ नहीं देना चाहूँगा, बट ये कहना चाहूँगा कि ब्रो यू आर नॉट सेफ इन दैट इंटरनेट एरा। एंड दूसरी तरफ एक और बात आ जाती है कि ब्रो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उनका पासवर्ड हैक हो गया, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका जीमेल आईडी कोई और चला रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनका इंस्टाग्राम कोई और चला रहा है, उनके मैसेजेस पढ़ रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो, फ़र्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ रिकॉर्ड्स ही नहीं है, उनके पास कुछ सीक्रेट्स डाटा ही नहीं है। मैंने एक दोस्त से पूछा कि ब्रो अगर तेरा अकाउंट हैक हो जाए तो क्या होगा? कह रहा क्या होगा, उसको पता लग जाएगा कि मैं सिंगल। क्या तू ऐसे लोगों को आर्गूमेंट? ब्रो पता लग जाएगा तू सिंगल है, लेकिन तेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कोई दूसरा बंदा गलत काम कर सकता है। तेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके तेरे घर वालों को कभी कोई ब्लैकमेल करके पैसे ऐड सकता है। हो सकती है ऐसी चीज़ें, हो रही हैं ऐसी चीज़ें। सो यू शुड अवेयर अबाउट इट कि ब्रो तू उसकी तरह ना बन, तू अपनी तरह बन, अपने आप को सिक्योर कर, क्योंकि फील्ड इज़ इंपॉर्टेंट। तुम इंटरनेट एरा में रह रहे हो और तुम ऐसे नहीं बोल सकती भाई मेरा पासवर्ड हैक हो गया, मैं हैक हो गया तो क्या होगा? हो जाता है, आई न्यू अबाउट इट, हो जाता है, बट सिक्योर रहना अपनी तरफ से भी तुम्हारा काम है ना। कल को कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे? और मैंने अंडरवेयर का एग्जांपल इसलिए नहीं है ना ब्रो, बहुत सारी चीज़ें अगर तुम लोग सच में सोचोगे ना ढंग से कि भाई रियली में पासवर्ड्स आर लाइक द अंडरवेयर, डोंट शेयर देम, चेंज रेगुलरली या वीकली, ईयरली, मंथली। मेनली तो मैं कहूँगा वीकली आपको चेंज करनी चाहिए, बट अगर नहीं हो रहे तुमसे तो मैं कह सकता हूँ कि मंथली तो चेंज करो ही करो। हालांकि प्रैक्टिस मैं भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, बट तुम्हें मंथली तो करने ही चाहिए। मंथली नहीं करो तो भाई 3-4 महीनों में करो, और ईयरली नहीं कर रहे हो तुम, धन्य हो आप, धन्य हो आप जी धन्य हो। और तुम्हें इस इंटरनेट एरा में पता नहीं है ब्रो तुम्हारी आइडेंटिटी का किस गलत तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि इसके चांसेस भाई बहुत कम हो चुके हैं अगर तुम लोग मिडिल क्लास पर्सन हो, क्योंकि भाई तुम्हारे पास उतने स्कैम्स करवाने के लिए पैसे ही नहीं बचे होंगे अकाउंट में। बट जो भी तुम्हारी जंप अप मुझे पड़ी हुई है तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे माँ बाप ने सेव करके रखी होगी, आई न्यू अबाउट इट। सो उसका सिक्योर तो करो ब्रो, अपने माँ बाप को भी अवेयर करो, क्योंकि अगर वो लोग अवेयर नहीं होंगे इस फील्ड से, सो ब्रो उनके साथ स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और उनके साथ स्कैम हो गया तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो, तुम जैसे लोग तो भाई मजबूत दिल के हैं, हम लोगों ने बहुत कुछ झेला अपनी लाइफ में, उन्होंने भी झेला मैं मानता हूँ, बट उनकी उम्र हो चुकी है अब। उनको भी बताओ, इस फील्ड से अवेयर रखो, थोड़ा थोड़ा तो अवेयर रखो कि ब्रो ब्रो कह रहा हूँ कि मम्मी जब भी किसी का फ़ोन आए तो ये चीज़ें मत करना, पापा अगर आपसे कोई ये बोले ना तो बिल्कुल भी मत करना। ये चीज़ें बोल सकते हो, सिक्योर रह सकते हो, क्योंकि ब्रो साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट को सेफ रखने में सिर्फ तुम्हारा ही योगदान नहीं है। अगर तुम बच गए हैक होने से, कोई और हैक हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने उसको भी बचा लिया, बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को भी बचा लिया, दैट्स कॉल्ड द रियल वॉरियर, इंटरनेट वॉरियर। इंटरनेट वॉरियर नया शब्द इन्वेंट करना लग रहा है, मे भी होगा कहीं से तो आया है दिमाग में। बट या दैट्स पासवर्ड इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ब्रो। एंड पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है वो तुम लोगों को मैंने बता दिया कि ब्रो ऐसे दूर दूर तक के कनेक्शन बनाओ पासवर्ड के जो तुमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं। एक पेन पेपर उठाओ और ऐसे चीज़ें रखो, जैसे अगर मैं बात बताऊँ, मेरे बगल में एक कॉपी पड़ी हुई है, चॉइस ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स, यहाँ पर ओमेगा कुछ लिखा हुआ है तो मैंने ओमेगा वो शब्द उठा लिया।
कहीं मेरे घर में कुछ दूसरा शब्द लिखा हुआ है तो मैंने कुछ दूसरा शब्द उठा लिया। अब यहाँ ओमेगा लिखा तो मैं ओ की जगह पर 0 लगा दूंगा। फिर यहाँ पर इंडिया लिखा है सो इंडिया की जगह कुछ और रिप्लेस कर देंगे। इंडिया के आई की जगह पर वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। सोचने के ऊपर तुम्हारी कितना क्रिएटिव हो सकते हो उसमें भी। और मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ भाई 12 से 16 के बीच में तो रखना ही, उससे कम मत रखना। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई कम से कम 14 तक तो बढ़ाओ, 14 तक तो लेंथ बढ़ा दो, जिससे तुम लोग और ज़्यादा सिक्योर हो सकते हो इस फील्ड में। हालांकि बात बता दूं, मेनली थिंग जो तुम्हारे जीमेल है, इंस्टाग्राम है एंड फेसबुक है, जिसमें तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा रखे हुए हैं, उसको तुम लोग ऐसे कर सकते हो। अगर मैं मेनली बताऊँ तो ऐसे भी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं हम लोगों को कभी कभार, जिसकी हमें ज़्यादा नीड नहीं है। अगर वो ज़्यादा नीड वाला काम नहीं है तो आई थिंक तुम लोग टेम्प मेल को इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्पेल इज़ अ टेम्प्रेरी सर्विस ऑफ द ईमेल एड्रेस, जहाँ पर तुम लोगों को टेम्प्रेरी ईमेल आईडीज़ मिल जाती है, जहाँ पर तुम लोगों को OTP रिसीव होंगे। सो तुम लोग अपना टेम्प्रेरी अकाउंट बनवा सकते हैं वहाँ से। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए, कोई वेबसाइट तुम्हें टेम्प्रेरी अकाउंट नहीं बना के दे रही है और तुम लोग को ज़बरदस्ती अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं, और मे बी कभी कभार ही के लिए बनाने पड़ रहे हैं, लाइक वीकली कभी उस अकाउंट को यूज़ कर लिया, मंथली यूज़ कर लिया। सो उस केस में तुम लोग ऐसे पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन अपने दिमाग में बनाओ ना, जिसको तुम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। बताऊँ वो ट्रिक क्या है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैंने ना एक शुरू का एक मैं कहूँ बेस बना लिया कि वो पासवर्ड 6-7 वर्ड्स का तो रहेगा ही। मे बी दैट कुड बी समथिंग रैंडम नेम ऑफ माई गर्लफ्रेंड जो है नहीं कभी, और मे बी समथिंग दैट कि ब्रो इस माउस का ब्रांड का नेम, जो भी तुमने शुरू में लगाया। लाइक मैं अगर लॉजिटेक का एग्जांपल लेता हूँ तो लॉजिटेक में LO यहाँ पर 0 लगा दिया एंड GIT का कैपिटल कर दिया, एंड ये कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया जिसको मैं हर पासवर्ड में इस्तेमाल करूँगा जो मेरे उतने काम के नहीं है और मैं कभी कभार ही इस्तेमाल करता हूँ। लॉजिटेक बना लिया, देन उसके आगे मैंने कुछ रैंडम से मैं कहूँ अल्फ़ाबेट डाल दिए या फिर रैंडम से कोई नंबर्स डाल दिए। ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बेस समझ के चलना कि ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसके आगे मैंने कुछ रैंडम से वर्ड्स डिफाइन कर दिए जो उस वेबसाइट से ही रिलेटेड हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कोई वेबसाइट है लाइक लोगो मेकिंग, या फिर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम, सिंपल करके चलते हैं इंस्टाग्राम में। सो इंस्टाग्राम में कितने अल्फ़ाबेट है? INSTRAGM इंस्टाग्राम। सो 8 वर्ड है। लॉजिटेक के बाद मैं लगाऊंगा 8, उसके आगे मैं लगा दूंगा इंस्टाग्राम। दैट्स इट, पासवर्ड बन गया। एंड ये पासवर्ड का कॉम्बिनेशन मैं हर जगह पे इस्तेमाल करता हूँ। तुम लोगों को मेरी ट्रिक पता चल गई होगी, बट मैंने सामने का वर्ड नहीं बताया तुम लोगों को, तुम लोग हैक नहीं कर सकते उसको। सो ये लॉजिटेक मेरा बन गया बेस, जो मैं हर पासवर्ड्स के लिस्ट में यूज़ करूँगा। नॉट पर्टिकुलरली जो मेरा मेन पासवर्ड्स है और मेरी मेन अकाउंट्स है जो उसको किसी को एक्सेस करने देना मेरे को, ऐसे अकाउंट जो मैं टेम्परेरी बनाता हूँ या फिर कभी वीकली, मंथली या ईयरली यूज़ के लिए बनाता हूँ। सो उसमें मैंने ऐसे पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लगा रखा है कि ये है बेस एंड द नंबर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट्स आर यूजिंग दैट्स अ पर्टिकुलर इंस्टाग्राम, फेसबुक। मतलब इनमें तो इस्तेमाल मत करना ऐसी वेबसाइट जहाँ पर तुम्हें काम नहीं है, लाइक द पिंटरेस्ट, यहाँ पर उतना काम नहीं रहता। लाइक अबाउट ऐसी वेबसाइट जो तुम्हें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देती हैं, ऐसी वेबसाइट में तुम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। 3 फेज़ है, बेस बना लिया, एक अल्फ़ाबेट या फिर नंबर बना लिया अकॉर्डिंग टू द बाई जो भी उस वेबसाइट का नाम है या फिर जो भी उस वेबसाइट का डोमेन है उससे रिलेटेड, एंड तीनों को कॉम्बिनेशन हर चीज़ में चेप दिया, जिससे मुझे पासवर्ड भी याद रहते हैं। समझ पा रहे हो? पासवर्ड भी याद रहते हैं। एंड ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट फिर से बोल रहा हूँ मेन अकाउंट्स में इसको इस्तेमाल मत करना, क्योंकि एक पासवर्ड हैक हो गया तो दूसरा कॉम्बिनेशन भी बंदों को पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत चालू होते हैं ये, बहुत चालू। मैं बात करूँ मेरे डम स्मैश में अकाउंट हैक हो रखा है मेरा, एंड डब मैशेस है ऐसे, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो टिकटॉक से पहले जो चलता था म्यूजिकली वगैरह, उसके जैसा था वो कुछ। उसके अंदर मेरे एक अकाउंट का पासवर्ड हैक हो चुका है, एंड मुझे पता है कि ब्रो एक अकाउंट का पासवर्ड हैक होता है तो दूसरे पे बंदा कितनी जल्दी पहुंच जाता है, स्विच कर लेता है, इसका ये भी चाहिए। मैंने देखे हैं डाटा लीक्स होते हैं। एंड अगर तुम्हारा कभी ईमेल आईडी हैक हुआ तुम्हें पता लगा ना, तो iPwn.com के ऊपर तुम जा सकते हो। पॉन नहीं, IPWEND ऐसे कुछ करके हैं। तुम लोग उस वेबसाइट के अंदर तुम अपना ईमेल आईडी डालो और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी आज तक कोई ईमेल आईडी डार्क वेब पे हैक तो नहीं हुई है, तुम्हें पता लग जाएगा। सो यू कैन गो थ्रू इट। बाकी जो भी मेरे को टिप्स एंड ट्रिक्स देनी थी तुम्हें पासवर्ड से रिलेटेड, एंड पासवर्ड आर लाइक द अंडरवेयर क्यों है वो तुम्हें मैंने बता दिया। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें अपने पासवर्ड को कैसे अंडरवेयर की तरह संभाल के रखना है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।